अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नाजिश चौधरी। मेरे प्रोग्राम सेहत सबके लिए भी खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं अभी मौजूद हूँ डॉक्टर राजा नसीर फजल के क्लिनिक पर। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सब ने सुना होगा कि कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है, जो कि अभी अमेरिकन ममालिक में मौजूद है और जिसका खतरा पूरी दुनिया में मंडरा रहा है और इसके खिलाफ कोई भी वैक्सीनेशन काम नहीं कर रही। मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर फजल। इनसे हम जानते हैं कि हम कोरोना की 5वीं लहर से कैसे निपट सकते हैं, हम इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और 5वीं लहर का नाम क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अच्छा सर बताइए, कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है, जो कि दुनिया में हर कहीं यही बात सुनने को मिल रही है कि इस 5वीं लहर जो कि बहुत ही खतरनाक है, कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और ये हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश, आपने बहुत अच्छा जो है आज क्वेश्चन रेज किया है। उसकी वजह ये है कि आगे कोरोना की 4 जो लहरें आई थी जी, उनके असरात अभी तक ख़त्म नहीं हुए। जैसा कि हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी कोरोना की 4थी लहर, नेपा कोरोना वायरस, जो कि इंडिया की एक रियासत कराला से शुरू हुआ था। अच्छा। जिसका इंक्यूबेशन टाइम इंतहाई खतरनाक था, सबसे जो अफसोसनाक और खतरनाक बात थी। तो अब आप देख लें कि पिछले एक हफ्ते से कोरोना की एक नई खतरनाक किस्म डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो आ चुका है और वो इंतहाई ताकतवर कोरोना का जरासीम है। जी, अभी तक इसके खिलाफ कोई भी वैक्सीनेशन काम नहीं कर रही, जी, कोई भी वैक्सीनेशन कारआमद नहीं है। ये इंतहाई खतरनाक और ताकतवर जरासीम है। अगर हमने इससे ना बचा, अपनी नस्लों को ना बचाया, तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। जी, आपने देखा होगा कि अब अफ्रीकन ममालिक ने दूसरे ममालिक के साथ आने जाने पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। पाकिस्तान ने भी अफ्रीकन ममालिक, जिनमें 7-8 ममालिक शामिल हैं अहम, जिनके अंदर ये वायरस बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है और 120 केस 1-2-4 दिन के हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट हो चुके हैं, बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है और ये इंतहाई खतरनाक है। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि जब इसका इंक्यूबेशन टाइम है, जैसा कि नेपा कोरोना वायरस या डेल्टा भारत वेरिएंट था, उसका इंक्यूबेशन टाइम बढ़ चुका था। 14 दिन की बजाय 21 और 22 दिन पर चला गया था। पेशेंट 21-22 दिन बाद ठीक होता था। अब उससे खतरनाक बात यह है कि ये वायरस कम से कम 40 दिन, 35 से 40 दिन तक मरीज जो है इंक्यूबेशन करेगा, घर में रहेगा। अच्छा। और उसके इतने इंतहाई खतरनाक नतीजे हैं। सबसे ज्यादा जो पहले चीज जन्म लेगी वो वसाइल है। अच्छा। आपको पता है लोग आगे ही पिस चुके हैं, परेशान हैं और इसके बाद अगर हमने इससे भी ना बचे तो हमारे लिए इसके नतीजे इंतहाई खतरनाक होंगे और उसके बाद हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। हमें चाहिए कि हमें फुल एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। हमने आज से ही लाएअमल बनाना है, एहतियाती तदाबीर बनानी है, अपने खुराक बेहतर करके अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। इस तरह अगर हम कुछ इकदाम करते हैं जिनके ऊपर मैं रोशनी डालता हूँ तो हम इससे महफूज रह सकते हैं। सबसे पहले नाज़िश ये समझना जरूरी है कि ये वायरस उसी तरह फैलता है जैसे कि पहले। उसमें सबसे पहले एहतियाती तदाबीर में हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल यकीनी करना चाहिए घर से निकलते वक्त, घर में रहते हुए, दाएं बाएं आते जाते, क्योंकि पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी भी बहुत तेजी के साथ फैली हुई है और लाहौर का नंबर जो है वो 1 पर जा रहा है पूरी दुनिया में। हाँ जी। उसके लिए भी इंतहाई जरूरी है मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, मास्क लगाना जरूरी है। जब आप बाहर से घर दाखिल हों तो आपने हैंड वॉश करने कम से कम 30 सेकंड ड्यूरेशन बढ़ा दें और अच्छा एंटीसेप्टिक जो है हैंड वॉश करने के लिए यूज करें। अच्छा। इसके अलावा कोशिश करें फजूल घर से बाहर ना निकलें, ताकि जो जाहिर सी बात है बाहर से ही घर में दाखिल होना है ये वायरस। बिल्कुल। आप खुद भी महफूज रहें, अपने बच्चों को भी महफूज रखें और अपनी आने वाली नस्लों को भी इस वायरस से महफूज करें, क्योंकि ये ऐसे वायरस हैं खतरनाक। अगर जिस्म में एक दफा दाखिल होकर निकल भी जाते हैं लेकिन इनके असरात सारी जिंदगी इंसान के ऊपर रहते हैं और हमारी जो ताकत है वो इनके अगेंस्ट लड़ते लड़ते एक दिन कमजोर हो जाती है।
जी। अच्छा सर, ये बताइए क्या इसके लिए कभी कोई वैक्सीनेशन तैयार नहीं हुई? इतनी जल्दी देखे नाजिश, आगे जो कोरोना वायरस आया था जी, जो कि पूरी दुनिया में आपने देखा कि लाखों हलाकतें हुई, तो उसके बाद अभी तक वो सिलसिला रुका नहीं था। अभी भी केस उसके 200-400-500 डेली रिपोर्ट हो रहे थे। ऐसा ही अभी भी पूरी दुनिया में उसके खतरात मतलब बकाया है। तो इसके खिलाफ अभी तक वैक्सीन इसलिए नहीं आ सकेगी क्योंकि अभी इसको टाइम लगना है। पहले इसको परखा जाएगा, इसको तजर्बात किए जाएंगे, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन का अमल शुरू होगा जो कि कम से कम 1 साल या 1.5 साल ले सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो वैक्सीनेशन यही होती है कि हमें एहतियात के साथ बचना चाहिए। हमने एहतियात करनी है, हमने बचना है इंशाल्लाह, और अपनी आने वाली नस्लों को भी बचाना है। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल करें, उसके बाद हैंड वाश जो है उसकी रूटीन बनाएं, खुद भी हैंड वाश करें, बच्चों को भी हैंड वाश कराएं। तीसरे नंबर पे ऐसी ग़िज़ाओं से हमेशा परहेज करें जो आपकी इम्यूनिटी पावर को कम करे। आपकी इम्यूनिटी पावर जब कम होती है आपको मुख्तलिफ बीमारियां आकर घेर लेती हैं। आप कोशिश करें कि अगर अल्लाह ना करे किसी को घर में कुछ सांस के रिस्पिरेटरी नज़ला जुकाम खांसी बुखार वाले मसले हों तो उसको एक अलहदा रूम में इनको वेट करवाएं, उसकी खुराक अच्छी रखें और उसकी खुराक के ऊपर तवज्जो के साथ साथ उसका चेकअप भी होना चाहिए रूटीन में, और उसकी जो मेडिकेशन है वो भी होनी चाहिए ताकि वो मुकम्मल मरीज ठीक हो जाए, बाकी घर वाले महफूज रहें। फैलने की ये भी बड़ी वजूहात है। अच्छा सर, हमें नाज़रीन को बताइए कि इस वायरस का नाम क्या है? डेल्टा वायरस इसका नाम है और ये इंतहाई ताकतवर वायरस है और ये इंतहाई खतरनाक है। जैसे कि मैंने आगे आपको नाम लिया, ये जैसे भारत का एक डेल्टा वेरिएंट आया था जी, वो इंतहाई खतरनाक था, अब उससे ये ताकतवर है। प्लस का मतलब होता है कि इसमें डबल ताकत है। तो अगर हमने इससे महफूज रहना, हमें एहतियाती तदाबीर लाजमी जो है उनको, जैसे हमने छोड़ दिया था, हमने देखा कि हमारी कौम ने एहतियाती तदाबीर छोड़ दी, मास्क का इस्तेमाल छोड़ दिया था, हमें दोबारा से मास्क जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुराक अच्छी रखनी पड़ेगी, हैंड वॉश करने पड़ेंगे, और जिसमें प्रोटीन ज्यादा होती है वो ग़िज़ाएं हमें ज्यादा भरपूर इस्तेमाल। आजकल सर्दी है, बच्चों को अंडा दें, अंडे सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं, चाहे काफ़ी कावे का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बच्चों को यखनी और जो मूंगी मसरा की दाल होती है वो अच्छी गरम गरम जो है सूप की तरह पिए, और अगर किसी को नज़ला जुकाम हो तो उसका फिर फौर जो है अच्छे काबुल डॉक्टर से इलाज करवाएं ताकि इसके फैलने के खदशात कम हो सके। तो इस तरह के हफाजती इक़दाम करने इंतहाई ज़रूरी हैं जिससे हम खुद भी महफूज रह सकते हैं और अपने बच्चों को भी महफूज रख सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी सर से सुना है कि कहते हैं कि औलाद से बेहतर एहतियात है, इसलिए हमें एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनानी चाहिए ताकि हम इस कोरोना की 5वीं लहर से बच सके। इसी के साथ अपनी होस्ट नाज़िश चौधरी को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इससे पहले आप हमारे बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी मज़ीद वीडियो से आप अपडेट होते रहिए और देखते रहिए राजा न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।